लेट्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। अध्ययन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और कैंसिनो के कोविड-19 टीकों की प्रभावकारिता की झलक प्रदान करते हैं। सोमवार को प्रकाशित अंतरिम परिणामों के अनुसार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ड्रग की दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को लगभग 1000 रोगियों के अध्ययन में एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की गई है। मेडिकल जर्नल द लांसेट में प्रकाशित आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि टीके के कारण लगभग 60% रोगियों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और इंजेक्शन साइट की प्रतिक्रिया सहित दुष्प्रभाव होते हैं। सभी दुष्प्रभावों के हल्के या मध्यम समझा गया है और सभी ने अध्ययन के दौरान खुद को हल किया, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे AZD1222 के रूप में जाना जाता है, किसी भी प्रमुख दावेदार के बड़े पैमाने पर अध्ययन में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है और एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि अरबों खुराक का निर्माण किया जा सकता है। नई झलक का प्रतिनिधित्व करने वाले शोधकर्ताओं ने इसकी प्रभावकारिता पर गौर किया है। वे अपेक्षाकृत सुरक्षित वैक्सीन दिखाते हैं। हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स मेनिंजाइटिस वैक्सीन की तुलना में अधिक थे, जिनसे तुलना की गई थी, जो वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को संलग्न करता है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि परिणामों की वजह से यह संभावना है कि भविष्य के अध्ययन रोगियों को टीके की 2 खुराक देने का परीक्षण करेंगे। एस्ट्राजेनेका के CEO पास्कल सॉरियोट ने संवाददाता से कहा, दिन के अंत में आपको प्रभावकारिता की प्राथमिकता देनी होगी और फिर वैक्सीन की बड़ी मात्रा में वैक्सीन के परीक्षण या लॉजिस्टिक्स के आसपास की चुनौतियों का हल करना होगा। लैंसेट ने चीनी बायोटेक कैंसिनो से एक बार और वैक्सीन के परिणाम भी प्रकाशित किए, जो पहले जारी किए गए थे। चरण 2 के परिणामों से पता चला है कि जैसा कि चरण 1 डेटा में देखा गया था, टीका ने प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को बेअसर करने के लिए प्रेरित किया, जो कि अधिकांश विषयों में बीमारी के खतरनाक लक्षणों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन आगे के अध्ययन से पता चलता है कि यह टीका कुछ लोगों में दूसरी तुलना में बेहतर काम करता है और जिन लोगों ने यह काम नहीं किया उनमें से 55 और उससे अधिक उम्र के लोग थे।